हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन आपके अपने YouTube चैनल पे इनफाइनाइट पाठशाला लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। और लास्ट क्लास में हमने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था उसमें मैंने काफी क्वेश्चंस कराए थे और काफी मेरे पास कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग कि मेरे को इसमें और थोड़े से क्वेश्चंस कराने चाहिए सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स देखिए, मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस इसलिए ही उठाता हूं ताकि आप लोग अवेयर रहें जो आजकल के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में उनके बारे में। ठीक है, ज्यादा पुराने क्वेश्चंस करने की इसलिए नीड नहीं है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आने लगे हैं। सो इट्स बेटर टू बी अवेयर ऑफ द करंट सिनेरियो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, दिस चैप्टर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। देखिए, बैंकिंग में तो इस चैप्टर की भरमार है। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस बैंकिंग में पूछे जाते हैं, टचवुड, इतने क्वेश्चन की अगर आप सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन भी बैंकिंग में करके आते हैं तो यू विल बी अहेड ऑफ मैनी। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज को शुरू करते हैं हम बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट परसेंटेज। ओके दोस्तों, देखिए चैप्टर है अपना परसेंटेज और मैंने बोला कि बैंकिंग में इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपकी डेली लाइफ में भी आप कई बार यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, आप कभी भी एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपका एक स्कोर कार्ड आता है जिसमें आपके मार्क्स होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 500 द पर्सन ए स्कोर्ड 328 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम बात करते हैं। बट आजकल हम जो बातें करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं। नोबडी आस्क्स यू कि आपके कितने मार्क्स आए, एवरीबॉडी आस्क्स द सेम क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज डिड यू गेट। तो फ्रेंड्स, आजकल बात होने लगी है परसेंटेज में। सो इट्स बेटर इफ यू लर्न हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ओके, एंड वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, किस तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, कहां कहां पे ये यूज होता है और किस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट परसेंटेज। देखिए दोस्तों, परसेंटेज जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? देखिए, इफ आई से 8%, आई मीन 8/100। ओके फ्रेंड्स, इफ आई से B%, I mean B/100. So it is the way to represent half percentage. Okay. Now we have some basic questions. For example, what is B% of A? Okay friends, इस तरह के questions आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए क्या कहता है, what is B% of A? देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया B% क्या होता है, B/100। ऑफ जो होता है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो B% ऑफ A विल रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एज दिस। ओके दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज 25% ऑफ 200। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो व्हाट आई विल राइट 25% ऑफ 200 दैट इज 50. Okay friends, so these are very basic concepts regarding percentage, how to find out percentage. Okay दोस्तों, मैंने कहा था ये ऐसा चैप्टर है जो आपकी डेली लाइफ में आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैंने बात की थी मार्क्स की। देखिए किस तरह से कहते हैं, कोई पर्सन ए किसी पर्टिकुलर एग्जाम में 328 मार्क्स लेता है आउट ऑफ 500। ठीक है, इस तरह से बात हम पहले किया करते थे कि आपके कितने मार्क्स आए 328। लेकिन आजकल घर क्या होता है कि पूछते हैं परसेंटेज कितनी है, तो आजकल हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करना प्रेफर करते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज? देखिए फ्रेंड्स, 328 मार्क्स आउट ऑफ 500 इज रिटन एज दिस। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज, विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 100। ओके, सो आई कैन से दैट द पर्सन हैज गॉट 65.6%। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम परसेंटेज में चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, हम जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और आईबीपीएस और एसबीआई इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत उठाता है और इस पे मैंने एक वीडियो डाली भी हुई है, प्लीज गो थ्रू दैट। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि किस तरह से बैंकिंग इस तरह के क्वेश्चंस उठाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि मैंने दो नंबर लिए A एंड B। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, इसको X% बढ़ा रहा हूं, इसको Y% बढ़ा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स,
कहता है ओवरऑल जो परसेंटेज बढ़ेगी वो कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, एक जनरल सा फंडा है, अगर कोई नंबर x% बढ़ता है, दूसरा नंबर y% बढ़ता है, तो जो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होता है दोस्तों वो होता है आपके पास इतना। ठीक है, यानी कि जो ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेगा वो इतना % बढ़ेगा। यहां पे देखिए दोस्तों, एक बात देखने की है कि अगर इनमें से कोई भी एक नंबर घटता है, ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने बोला a जो है x% घटता है जबकि b जो है y% बढ़ता है, तो देखिए दोस्तों जो घट रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। यानी कि जो ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करेगा कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेगी, अगर ये माइनस में आ रहा है तो ओवरऑल परसेंटेज घटेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कई बार वो x को बढ़ा सकता है, y को घटा सकता है, या हो सकता है दोनों को भी घटा सकता है। तो उसी तरह से ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए दोस्तों, कहता है कि a जो है वो b से x% ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, कहता है a b से x% ज्यादा है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 125 से 25% कम है, 20% कम है, तो 125 100 से कितना ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, a b से x% ज्यादा है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये करना है। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, जितना परसेंट ज्यादा है उसको ऊपर रखेंगे, अपॉन में 100+, क्योंकि ज्यादा बोल रहा है वो। अगर इसी में वो कम बोलता दोस्तों तो हम यहाँ पे क्या कर देते, और इंटू 100 तो आएगा ही क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा और कम का केस जो भी आता है उसके अकॉर्डिंगली हम सिंबल को चेंज कर देंगे। ठीक है, a b से x% ज्यादा है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा, x/100 + x × 100% कम होगा। देखिए फ्रेंड्स, यही जो आपकी इक्वेशन है ये एक जगह और यूज होती है जहां पे वो कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में x% की बढ़ोतरी हो गई, किसी वस्तु की कीमत में x% की बढ़ोतरी हो गई, तो वो खपत को कितना कम कर दे ताकि उसका खर्चा सेम रहे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में भी हम यही क्वेश्चन यूज करते हैं जहां पे जो वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी है वो रेज कर जाती है, बट आप चाहते हो कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो आप क्या करेंगे, उसका जो यूजेज है वो कम करने की कोशिश करेंगे और वो इतना % आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी तरह के आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ फिगर्स की, जैसे क्यूबॉइड क्यूब की, जहां पे हमारे पास क्या होता है, अगर हम केस लेते हैं क्यूबॉइड का यानी कि घनाभ का, तो फ्रेंड्स आपको पता है घनाभ में ABC साइड्स होती हैं। ठीक है, जो लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई होती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि अगर मैं इसकी लेंथ को A%, ब्रेड्थ को B% और इसकी हाइट को C% बढ़ा देता हूं तो इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी करना हो तो हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो जो उसका वॉल्यूम होगा उसमें जो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस सिंपल इक्वेशन। ओके दोस्तों, यानी कि कोई भी क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में किसी भी तरह का अगर आपको चेंज मिलता है, वो घटता है या बढ़ता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। इफ इट इज डिक्रीजिंग विल कंसीडर माइनस साइन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं क्यूब की, यानी कि घन की। तो फ्रेंड्स आपको इतना तो पता ही है कि घन के केस में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों सेम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे a = b = c कंसीडर कर लेता हूं दोस्तों, तो देखिए इक्वेशन किस तरह से बनती है, दैट विल बिकम 3a। ओके, यहां पे देखते हैं फ्रेंड्स, a × a² यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a² अपॉन 100 प्लस यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा a³ अपॉन में 100 का स्क्वायर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर क्यूब का केस आता है, बोलता है कि क्यूब की प्रत्येक भुजा को मैं इतना % बढ़ा देता हूं, तो बताइए उसके ओवरऑल वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे। तो वॉल्यूम जो है वो इतना % बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो घटाता है तो यहाँ पे आप ए की जगह -a ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि जो भी साइड आपकी घट रही है उसको माइनस कंसीडर करके आप ओवरऑल उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि ये चैप्टर आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए किस तरह से ये आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। कहता है कि किसी व्यक्ति के पास काफी पैसा है, ठीक है, तो उसने जब वो पैसे का X%, ठीक है दोस्तों, उस पैसे का X% किसी ए को दे दिया, ठीक है, जो पैसा बच गया उसका Y% उसने बी को दे दिया, और जो पैसा अब बचा उसका Z%, ठीक है, किसी बंदे सी को दे दिया, ठीक है, और अंत में उसके पास X रुपए बचते हैं। तो बोलता है उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप सिंपली इस इक्वेशन को यूज करेंगे, 100 - x 100 - y 100 - z इनटू में जो पैसा आपका बच गया, इसको कैपिटल X ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल x हम यूज कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आय। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनिशियल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, 100 × 100 × 100 अपॉन में 100 - x 100 - y 100 - z इनटू में जो आपके पास पैसा बच जाता है, यानी कि जो आपकी सेविंग्स है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे जाते हैं एमटीएस काइंड ऑफ एग्जाम्स में, या जहां पे पुलिस के एग्जाम्स होते हैं वहां पे तो भरमार है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पे वो कहता है कि किसी देश की जनसंख्या P है। ठीक है दोस्तों, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज P, और कह रहा है कि ये R% की दर से बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक परसेंटेज मैंने आपको दे दिया कि ये इतने % से हर साल बढ़ जाती है। तो वो बोलता है कि T वर्ष बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, कोई भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हमारे एरिया की पॉपुलेशन इतनी है और ये हर साल 10% बढ़ती है, तो बताओ 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, तो ये केस है आपका एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, इसमें भी हमारे पास यही सिचुएशन आती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने नहीं कराया दोस्तों, लेकिन परसेंटेज क्योंकि करा रहा हूं, और परसेंटेज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए इसको कैसे करेंगे, जो आपके पास प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 1 + R% की पावर T। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे R क्या है, जितने की दर से वो बढ़ रही है, तो ये T वर्ष बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो बोलता है कि T वर्ष पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी, तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब ये जो 1 + R% की पावर T है, ये हमारा कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर के भाग में। ठीक है, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी केस बनता है, मैंने बोला बढ़ती है, अगर मैं यहाँ पे बोलता घटती है तो क्या होता दोस्तों, यस, यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं, तो इन पे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, कहता है कि किसी वस्तु की जो कीमत है वो मैंने कितनी बढ़ा दी दोस्तों, वो मैंने X% बढ़ा दी। ठीक है, कहता है कीमत X% बढ़ाने से वो बंदा अब Y रुपए में 1 किलोग्राम चीज कम ले पाता है। देखिए दोस्तों, जब चीज कीमत बढ़ती है तो जो आप चीज खरीद रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम खरीद पाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितनी कीमत बढ़ाई, X%, तो वो Y रुपए में 1 किलोग्राम अब कम सामान ले पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे इसको घटाता है तो देखिए कीमत में कमी होने से सामान ज्यादा लिया जाता है, और कीमत में बढ़ोतरी होने से सामान कम लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 2 चीजें पूछ सकता है आपसे, बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, XY अपॉन में 100। ठीक है, और आपके पास दूसरी चीज है कि क्या कर सकता है वो प्रारंभिक मूल्य क्या था, XY अपॉन में 100 ± X × A। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे वो इस तरह से पूछ सकता है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे कीमत बढ़ाई थी और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कम सामान खरीद पा रहा था, तो बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा xy अपॉन 100 इंटू ए, और जो उसकी प्रारंभिक कीमत होगी यानी कि बढ़ाने से पहले की जो कीमत होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, xy अपॉन में 100 प्लस माइनस x इंटू ए। देखिए फ्रेंड्स ये प्लस माइनस जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कीमत बढ़ी है या घटी है। इस केस में बढ़ी है तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, अगर यहाँ पे कीमत घट जाती तो हम इसको माइनस कंसीडर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ही काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है x y से 20% कम है, x y से 20% कम है, तो हमें वैल्यू बतानी है y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई की। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, लेकिन CHSL 2014 में आया हुआ है तो इतना लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, कहता है x y से 20% कम है, तो दोस्तों देखिए कह रहा है x की जो वैल्यू है वो y से कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम y को लेट कर लेते हैं, लेट y भी 100। ठीक है, अब क्योंकि x की वैल्यू 20% कम है, तो देखिए दोस्तों अगर आप निकालते हैं वैल्यू तो ये कितना आता है 20, तो इससे 20% कम है यानी कि 100 से 20 कम है, तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 80। देखिए फ्रेंड्स, जब सीधा सीधा आपको बोलता है 20% कम है, 25% कम है, तो आप क्या कीजिए सीधा 100 से घटा दीजिए, क्योंकि हम 100 को लेट ही इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम एक वैल्यू को 100 मान लेते हैं तो बाकी सारे जो लेस या ग्रेटर वाली वैल्यूज होती हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इजीली निकल जाती हैं। जैसे इसी केस में अगर मैं बोलता कि y जो है x से 33% ज्यादा है, तो अगर मैंने x को 100 माना है तो y कितना हो जाएगा 133। तो सिंपली एडिशन, इसलिए हम हमेशा लेट करते हैं 100। तो फ्रेंड्स y इज इक्वल टू 80, और क्योंकि x जो है y से 20% कम है तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 100 एंड x बिकम्स 80। अब नाउ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर देंगे, तो इट विल कम आउट एज 1/5 एंड हियर x अपॉन में x माइनस y इट कम्स आउट एज -4। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन पूछा गया हुआ है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऐसे डील करना है जहां पे हम एक वैल्यू को लेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है 75, 80, 100 एंड 125। देखिए अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x y का 80% है, तो अगर मैं y को 100 मान लेता हूँ तो x कितना हो जाएगा 100 का 80% यानी कि 80। अब देखिए कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। देखिए x का 100% तो x ही होगा, क्लियर। कैसे, देखिए x का 100% तो खुद ही x होगा, क्योंकि ये कितना आएगा 80 जो कि x है। तो देखिए 80 का 100% अगर x है तो हमें कितना चाहिए, हमें 100 चाहिए, यानी कि इसका जो 100% है उससे ज्यादा कोई वैल्यू होगी तब हमें 100 मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, 80 का कितना प्रतिशत हमारे पास y है, कितना प्रतिशत मतलब कोई वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए a%। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स, तो इट विल कम एज 125। और देखिए यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 80 का 100% तो 80 ही होता है, लेकिन हमें चाहिए कितना 100, तो बेसिकली जो परसेंटेज होगा वो 100 से तो ज्यादा ही होगा, और ऑप्शन सिर्फ एक ही है जिसमें वो 100 से ज्यादा दिया हुआ है, तो इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस यहीं से पता चल जाता कि हमारे पास आंसर क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है x बराबर 600 है, y इक्वल टू 800, x y से कितना % कम है। कभी भी दोस्तों इस तरह की स्टेटमेंट आपको दिखती है जहां पे पूछता है कि a b से कितना % कम है, ज्यादा है, तो देखिए क्या करना होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है और कंपैरिजन जिससे हो रहा होता है उसे नीचे रख देते हैं। कंपैरिजन किससे हो रहा है, x y से कितना % कम है, यानी कि कंपैरिजन किससे हो रहा है y से, तो y को हम नीचे रख देंगे इनटू में 100। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो कितना % कम और कितना % ज्यादा है, तो उस केस में हम जो डिफरेंस है वो ऊपर और जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे इनटू में 100। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि P Q से 25% कम है, तो Q P से कितना % अधिक है। देखिए मैंने ये
कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये फंडा यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा के केस में ये, कम के केस में माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पी क्यू से 25% कम है, तो कम वाला केस है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, we give you 300/3, it can be written as 33 1/3%। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या कहता है, पी क्यू से 25% कम है। तो अगर मैं मान लेता हूं क्यू को 100, तो पी कितना हो जाएगा, 25% कम, यानी कि 75। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम और ज्यादा का केस होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को हमेशा ऊपर रखते हैं, अपॉन में जिससे कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, पी से, तो पी को नीचे रख लेंगे, इनटू में 100। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है किसी छात्र को उत्तीर्ण होने हेतु 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन उसको कितने मार्क्स मिले, 250, और वो फेल हो गया 38 अंकों से। तो बताने हैं उसको मार्क्स कितने में से मिले थे। अधिकतम अंक का मतलब होता है आपको मार्क्स ओवरऑल कितने में से मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टायर 2 का क्वेश्चन है, 2018 का रिसेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं अधिकतम अंक है x। ठीक है फ्रेंड्स, उसको आवश्यक अंक कितने चाहिए, 40%, x के 40%। उसको कितने मार्क्स, ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए हैं आवश्यक अंक, यानी कि पास होने के लिए जो उसे मार्क्स चाहिए वो। देखिए उसे मिले कितने, 250, उसे मिले हैं 250, और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया, 38 से। यानी कि अगर उसके पास 38 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाता, यानी कि ये उसके क्या बन गए, पासिंग मार्क्स। और ये जो मैंने आपको निकाला है, ये क्या निकाला था, ये भी तो पासिंग मार्क्स हैं, क्योंकि उसने बोला 40% मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए। तो ये दोनों क्या है, पासिंग मार्क्स, यानी कि इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। नाउ विल सॉल्व इट। x का 40%, x इक्वल टू में 720, यानी कि पास होने के लिए जो एग्जाम के जो अधिकतम अंक थे वो कितने थे, 720। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ आप देखिए, मुझे नहीं लगता 10-15 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा होगा, और टायर 2 का क्वेश्चन है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू कैन डू इट इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है बिजली की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। यदि कोई व्यक्ति अपने बिजली के बिल को पहले जितना ही रखना चाहता है तो वो अपनी खपत में, ठीक है, कितनी कमी करे। देखिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ है, जहां पे मैंने आपको बोला था कि ए बी से इतना ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है। उस तरह के क्वेश्चन को और इस तरह के क्वेश्चन को सेम तरीके से डील करना है आपको। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, फंडा वही यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था माइनस का निशान जो है वो किसके लिए होता है, जब कम हो, लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पे हम कौन सा निशान यूज करेंगे, प्लस का। तो देखिए दोस्तों 25/100 प्लस 25 इंटू में 100, 25/125 गुणा में 100 इज इक्वल टू में 20%, यानी कि उसको अपनी बिजली की जो खपत है वो 20% कम करनी पड़ेगी, यानी कि 20% बिजली को वो पहले से कम यूज करना शुरू कर दे तो उसका जो बिल है वो पहले जितना ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 120 रुपए में 4 किलो कम चीनी खरीद पाता है। ऑब्वियसली मैंने बताया था पहले भी, प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी आपको उतनी ही कम मिलती है। तो कह रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य बताइए, यानी कि बढ़ोतरी से पहले का आपको मूल्य बताना है। तो देखिए ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इक्वेशन। देखिए प्रारंभिक मूल्य बताना है आपको, तो मैंने आपको क्या फंडा बताया था दोस्तों, xy अपॉन में 100 प्लस माइनस x इंटू में a। ठीक है, यहां पे जो x था वो थी वृद्धि, जो y है वो है आपका कितना, 120। ठीक है, और जो a है आपका वो है कितना ज्यादा आप या कितना कम आप खरीद पाते हैं। ठीक है, इंटू में 4। ठीक है, a मीन्स कितना कम या कितना ज्यादा आप खरीद पाते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो आपके पास आता है ऊपर 600 और नीचे आता है 120, यानी कि 5 रुपए
पर किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रारंभिक मूल्य था वो था 5 रुपए प्रति किलोग्राम। यहाँ से आप बढ़ा हुआ मूल्य भी निकाल सकते हैं। आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य कैसे निकालते हैं और प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में जो भी पूछा उसके अकॉर्डिंगली आप इक्वेशन को यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। कहता है नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू कार्यों पर खर्च करती है। यदि वह अपनी कुल इनकम में से 36 रुपए बचा पाती है तो उसकी कुल इनकम बतानी है। तो ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं इस केस में, हम इस केस में क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही जगह पे उसने अपनी एक्सपेंडिचर को बताया हुआ है, तो हम सिर्फ 200 लेंगे और नीचे 100 माइनस मैंने बोला था x% यानी कि 20% इंटू में 100 माइनस b% यानी कि 70%। ठीक है, इंटू में उसकी जो भी सेविंग्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन में 80 इंटू में 30 इंटू में 3600। इससे फ्रेंड्स ये कैंसिल आउट हो जाता है। आप अगर यहां से इसको करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आता है, 15,000 रुपीज। तो देखिए दोस्तों, रादर देन गोइंग दैट वे जहां पे आप इसको एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपके 40, 45, 50 सेकंड तक आपके खर्च होते हैं, आप इसको डायरेक्ट, अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कम से कम भी अपने 10 से 15 सेकंड बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप डील कीजिए और आपका आंसर 10 से 15 सेकंड में आपके पास होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि बैंकिंग में पूछा गया था, IBPS PO का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। कहता है ए को मैंने 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद उसको 16/3% बढ़ाया, फिर मैंने उसको 17.1% कम कर दिया तो मुझे बी मिलता है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ ए टू बी। देखिए 20% इज इक्वल टू 1/5, 16/3% इज इक्वल टू 1/6। बात करते हैं 17.14% की। इट कैन बी रिटन एज 10% प्लस में 7.14%, 10% प्लस, देखिए 10% को भी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, और 7.14% अगर फ्रेंड आपको याद हो, इट इज अ वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 1/14। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इट गिव्स यू 70, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, 12/70 यानी कि 6/35। तो देखिए फ्रेंड्स, ए मेरे पास 1 है, देखिए फ्रेंड्स पहला जो मेरे पास आया 1:5 क्योंकि ये बढ़ा है। ठीक है, तो अगर ए मेरे पास 5 है तो वो 20% बढ़ के बी कितना हो गया, 1 बढ़ा है ना, तो बी कितना हो गया 6। यहाँ पे देखिए अगर ये 6 है तो ये कितना हो गया 7। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर ये घटा है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये घटा है और ए मेरा 35 है तो बी कितना हो गया 29। अब इस तरह से कभी भी आपके पास वैल्यूज हो फ्रेंड्स और आपको ए टू बी पूछा हो तो आप क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इस पार्ट को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए टू बी। यहाँ पे जो कॉमन कॉमोडिटीज है उनको हम पहले हटा देते हैं, जो कॉमन नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे 6 कॉमन है और यहाँ पे देखिए 7 5 35। अब हमारे पास क्या बचा, 5 5 25 और यहाँ पे देखिए 29। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 25:29। फ्रेंड्स परसेंटेज के मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं एंड आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे काफी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है जो बैंकिंग का ही क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स आपको खुद करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और मैं आपको फिर वहां पे बताता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स परसेंटेज को खत्म करते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे सेंड कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेरी डालिए। अगर मेरे को अच्छे अच्छे क्वेरीज मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं उन्हें भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, नवंबर आ रहा है, नवंबर में बहुत सारे एग्जाम्स आपके जो पेंडिंग थे वो होने हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स और आई होप यू विश लक, गुड लक कि आप नवंबर में एग्जाम्स हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए। ओके फ्रेंड्स, बाय।